हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 2। हूबहू एग्ज़ाम में जैसा पेपर आता है वैसा प्रश्न पत्र मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। एक कल मैंने डिस्कस कराया है। इससे पहले 2 बजे की क्लास में आपका 2016 का मैंने पेपर डिस्कस कराया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो 18 क्वेश्चन हम कराएंगे। बहुविकल्पी जो 5 आते हैं वो मैंने लिख रखे हैं। उसके बाद 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। स्कोर आपका कितना आ रहा है वो भी आपको बताना है। साथ में वीडियो को आप अपने मित्रों के संग शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करो। केवल आपके लाइक के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 संख्याओं का माध्य 12 है तो उनका योग होगा। कितना होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या 240 होगा, या 160 होगा, या 28 यानी 28 होगा, या 132 होगा? कितना होगा ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है। देखो, क्वेश्चन में माध्य बराबर अगर मैं आपसे पूछूं तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल योग। भाई आपको याद है ना, मैंने चैप्टर कराया है कुल योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल योग बटे कुल पदों की संख्या, बस ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा है कुल योग, तो माध्य कितना दिया गया है? माध्य दिया गया 12, तो माध्य के स्थान पर 12 रख देंगे। कुल योग हमसे पूछा है तो कुल योग हम एज इट इज ही रखते हैं। बटे नीचे कुल पदों की संख्या। भाई कितने पद हैं? तो 20 पद है ना, तो 20 पद हम यहाँ पर रख देंगे। अब हमें ये निकालना है, 20 जाएगा इधर इंटू में, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 20। 12 इंटू 20 करेंगे, 12 दूना 24 और एक जीरो लग जाएगा, यानी कुल योग कितना आ जाएगा? 240। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हो। क्लियर बात हो जाएगी ना। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। समझ के बात को। फर्स्ट क्वेश्चन था बेहद इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक घन का विकर्ण जो है वो 4√3 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। क्या 12 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 48 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा, या इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे भाई? आप बेसिकली आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि जो घन का विकर्ण होता है वो घन का विकर्ण कितना होता है। आप कहोगे सर a इंटू रूट के 3 होता है। विकर्ण दिया है कितना? 4 इंटू रूट के 3, तो ये बराबर होगा a इंटू रूट 3 के। √3 इधर आएगा डिवाइड में, तो मैं डायरेक्ट ही काट देता हूँ। यानी a बराबर कितना आ गया? 4 और सेंटीमीटर, जो कि सेंटीमीटर में दिया गया था। अब आपसे पूछे है इसका आयतन। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। यानी एक क्यूब क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौके 16 चौके 64, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन? तो नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। और कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। आप जो आंसर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 100 रुपये का स्टॉक है उसको 125 में बेचा जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि दर कितना, रेट कितनी है। क्या 4% है, 5% है, 8% है, या फिर 10% है। तो अब इस चीज़ को आप रियल लाइफ से यूज कर लो, आपका लग जाएगा। देखो, 100 रुपये की चीज़ थी जिसको आपने स्टॉक 100 रुपये में ख़रीदा। ख़रीदा का मतलब ये कौन सा प्राइस हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। बेचा आपने कितने में? मतलब एसपी। तो कितने में बेचा? 125 में बेचा है। भाई ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। कितना प्रॉफिट हो गया? 25 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, कितना ब्याज, कितना आपको प्रॉफिट हुआ रेट में। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 25 का। किसके ऊपर? 100 के ऊपर। तो इसको जब काटोगे तो 25 चौके 100, भाई 4 बार कट रहा तो सीधा 4% आ जाएगा। कितने परसेंट? 4%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। 4%। ठीक है। और नेक्स्ट पे पहुँचते हैं।
अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 27 की पावर 2/3 का मान क्या होगा। 27 की पावर 2/3 का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम इस 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। भाई 27 की पावर कितनी है, तो वो है 2/3 है। अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, 27 को मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगा। यानी अब मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 3 और पावर के ऊपर पावर मतलब पावरों का मल्टीप्लाई 2/3। 3 से 3 खत्म, 3 की पावर बचा 2 और 3 की पावर 2 का मतलब 9। कौन सा ऑप्शन भाई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को लगाइए, क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन कह रहा है कि 80 पैसे और 4 पैसे रुपए का अनुपात क्या होगा। 80 पैसे का 4 पैसे से अनुपात बताना है। भाई आइए लिखते हैं इसको। भाई एक तरफ हमारे पास है 80 पैसे, तो हम पैसे लिखेंगे, ये हमारा पैसे हो गया। और रुपए कितने हो जाएंगे, तो रुपए आप देखो 80 पैसे हैं और 4 रुपए हैं। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था यूनिट सेम होना चाहिए, तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लो या रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो। मैं रुपए को पैसे में कन्वर्ट करता हूँ तो 100 से इंटू को, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो ये दोनों पैसे हो जाएंगे। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, यानी 80 अनुपात 400 हो जाएगा। और ये सरल हो रहा है तो सरल कर दो, 0 0 खत्म, 8 एकम 8, 8 पंच 40, तो कितना आएगा 1:5। 1:5 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1:5 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 5 जो ऑब्जेक्टिव आते थे वो थे। अब आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो भी क्वेश्चन आपके बुक, ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं। कुछ पिछले साल पूछे गए हैं वो हैं, और कुछ जो मैं आपको अपने बुक से जो आपको कराता हूँ वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से रीड कीजिए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कुछ A/B/C दिया गया है और आपसे कुछ पूछा है, उसकी जानकारी आपको देना है क्वेश्चन में। फटाफट तरीके से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा कि A/B/C आपको दिया गया है। भाई A/B/C कितना दिया गया है, 2:3:7 दिया गया है। और कहा गया है यदि A का हिस्सा, यानी A का हिस्सा A बराबर कितना दिया गया है, तो A बराबर दिया गया है 500। तो आपसे कहा क्या गया है B और C के हिस्से में अंतर, B और C के हिस्से में अंतर आपको बताना है। भाई आप इसमें एक वेरिएबल लगा लो, 2x 3x और 7x। भाई वेरिएबल लगा लिया। अब A का हिस्सा दिया गया है 500 और A अनुपात में कितना है 2x, तो मैं कह सकता हूँ जहाँ A है वहाँ मैं 2x लिख सकता हूँ। भाई 2x बराबर 500, तो x की वैल्यू मैं निकालूंगा, ये आ जाएगा 500 और बटे हो जाएगा 2, यानी हम अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी x का मान कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, 250। आपसे पूछे B और C में अंतर, तो आप देखो भाई B और C का डिफरेंस कितना है, B और C का डिफरेंस है 7x। भाई C और B लिख लो, C और B, तो ये हो जाएगा 7x माइनस में 3x, यानी कितने का डिफरेंस है 4x का है। अब यहाँ आप x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी आएगी 400, 4 इंटू 250, 250 का 4 से इंटू कराओगे 25 चौके 100 और ये 1 जीरो लग जाएगा, यानी कितना अंतर है 1000 राइट आंसर होगा। कितना आंसर होगा भाई 1000 राइट आंसर होगा, नोट कर सकते हो 1000 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उसको अच्छे से आपको मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि वो स्क्रीन पर आ नहीं पाएगा। रीज़न है क्योंकि उसमें वो लॉग का क्वेश्चन है ना, तो वो स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि log 3 की पावर 243 बराबर है 5
इसको घातांकी रूप में आपको लिखना है। किस रूप में? घातांकी रूप में लिखकर बताइए कि घातांकी रूप में जब लिखोगे तो क्या आएगा इसका राइट आंसर। फटाफट सभी साथी बताएंगे घातांकी रूप में इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो आपको पता है घातांकी रूप में कैसे लिखते हैं भाई। हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो log 3 की पावर 243 और बराबर हो जाएगा 5। log हटाएंगे और ये 243 यहाँ चला जाएगा और ये 5 यहाँ चला आएगा, बस आंसर आ जाएगा। यानी log हटाएंगे तो ये 5 यहाँ चला जाएगा तो 3 की पावर 5 बराबर 243। ये इसका क्या आ जाएगा? घातांकी रूप आ जाएगा। तो घातांकी रूप और लघुगणक रूप लिखना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, डन हो गई बात। और नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है उसको जरा लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके पेपर में आएगा, ज़्यादा घबराना नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा 1-2 टफ भी होंगे और 1-2 क्वेश्चन आपके इजी भी होंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका होगा 5 to 7 एक 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडर रूट ऑफ 81 प्लस में ये क्या है 27 और डिवाइडेड बाई है आपका 3, उसके बाद है इंटू के 2 माइनस का 6 को हल करो। इसको हल करके आपको बताना है इसका जवाब क्या आएगा। भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का। आपको बस ये बोर्ड मास नियम आना चाहिए। बोर्ड मास नियम से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट हल करते हैं, फिर हम ऑफ हल करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं, मतलब पहले डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफ भी नहीं है ना, इसलिए अंडर रूट 81 का मतलब 9 मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब यहाँ पर ये हो जाएगा भाई 27 को 3 से भाग करेंगे तो 27/3 हो जाएगा, इंटू के 2 माइनस में 6, यही तो होगा भाई। 3 9 27। तो अब इसको जब अलग में सॉल्व करूँगा तो 3 से जाएगा 9 बार में, तो ये हो जाएगा 9 प्लस के 9 इंटू 2 माइनस का 6, यही होगा। अब ये बच्चा प्लस माइनस और इंटू, तो पहले इंटू करा लीजिए, यानी ये आ जाएगा 9 प्लस 9 दूनी हो गया 18 माइनस में 6, पहले प्लस कर लीजिए। 9 दूनी 18, 9 तियाँ हो गया 27 माइनस 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 21। जिनका 21 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। 21 अपने स्थान पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 21 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन 2-3 बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाया। ठीक है, सिंपल होता है, बस आपको बोर्ड मास नियम आना चाहिए। अगर बोर्ड मास नियम आ रहा है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। कह रहा 5,000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो अगर मैं बात करता हूं तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है 5,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है 4% पर एनम, मतलब वार्षिक। जो टाइम दिया गया 2 ईयर दिया गया। पूछा है आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो पहले हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं, देन उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो फार्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस के R/100 की पावर T, यही होता है। कहोगे जी बिल्कुल। तो A बराबर प्रिंसिपल के स्थान पर रखेंगे मेरे दोस्त 5,000, 1 प्लस रेट हो जाएगी 4 हो जाएगा 100 और टाइम के स्थान पर रखेंगे 2। 4 से काट तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 हो गया। 25 से कम 25 से 26/25 हो जाएगा। यानी A बराबर मैं कह सकता हूँ 5,000 इंटू 26/25। अब 2 ही बार लिख लें क्योंकि पावर 2 है, तो मैं डायरेक्ट 2 बार ही लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो 25 से काटेंगे 2 बार, 25 दूना 50, 200 हो गया। और 25 से काटेंगे कितनी बार, 25 8 200, 25 8 200, यानी ये आ गया 8 इंटू 26 इंटू 26, यानी 6 4 के 36, 6 दूनी 12 दूना 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 24 3 27, 2 दूनी 4 और 2 6, 676 का 8 से इंटू गुण कराएंगे। 8 छंग 48, 4 आ गया।
8 सत्ते 56, 4 60, कितना आ गया 6 आ गया। 8 छंग 48, 48 2 50, 4 54, यानी ये आ गया 5418। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया है 5408 और प्रिंसिपल कितना है 5000, तो आंसर कितना मैं कह सकता हूँ 408। आंसर कितना आ जाएगा 408 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 408 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। नोट कर सकते हो, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लगाना है, फार्मूला वगैरह लिख कर बाकायदा आपको लगाना है। आपके पास टाइम बहुत है दोस्तों, बस आपको करना क्या है, चीज़ों को आराम से लगाना है। जो सिली मिस्टेक होती हैं उनके भी नंबर आपको मिलते हैं, यानी हर एक स्टेप के नंबर आपको मिलेंगे। आप इस चीज़ को देखोगे, कई बार आप चीज़ें ऑब्जर्व किए होंगे कि जो आपसे कम पढ़ने में विद्यार्थी कमज़ोर है, जो आपसे करने कम पढ़ पाता है, आपसे मैथ उसको कम आती है, उसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन आपके कम आते हैं। रीज़न ये होता है कि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन के स्टेप को मिस कर देते हो, लेकिन वो क्वेश्चन के स्टेप ये भाई स्टेप लगाता है, इसलिए उसको पूरे नंबर मिलते हैं। आपका सही होते हुए भी कम नंबर मिल जाते हैं, इसका रीज़न यही, आप स्टेप बाय स्टेप ही लगाना क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो टेबल है, मैं बना देता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। टेबल है भाई तो वो बोर्ड पर आएगी नहीं, तो मैं यही टेबल बना देता हूँ भाई। ये हमारी टेबल इस तरह दी गई है, एक यहाँ पर और एक और टेबल दी गई है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे नंबर ये देकर जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में एफ़ दिया गया है, ये एक्स दिया गया है। जो एफ़ है वो है 5, 5 के बाद कितना है 4, 4 के बाद है मेरे दोस्त आपका 2, और 2 के बाद कितना है 2 के बाद है 5, 5 के बाद है आपका 6 और 6, ये 6 हो गया और ये 6 हो गया। ये दिया गया 3 7 5, 3 7 5, उसके बाद है 2 4 6, 2 4 6। आपसे कहा गया है इसकी समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य क्या होगा आप बताओ। टेबल की ये जो टेबल बनाई है मैंने ना, इस टेबल का समांतर माध्य बताना है। अब दोस्तों एक बार आप बताइए, तब तक मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूँ। आप एक बार बताइए जल्दी से। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें तीसरी टेबल जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं उसको निकालने की आवश्यकता है। भाई उसको निकालेंगे, संचयी बारंबारता को कैसे निकालेंगे आप बताओ। तो आप कहोगे सर एफ एक्स निकालिए, एफ इंटू एक्स, इनका इंटू कराओ। 5 तियाँ हो जाएगा 15, 7 चौके हो जाएगा 28, 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 दूनी हो जाएगा 10 और 6 चौके हो जाएगा 24, 6 छह के हो जाएगा 36। अब इनको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, क्या आएगा बस आप बता दीजिए आंसर। इनको ऐड करोगे 6 4 10 2 12 5 17, 17 और 3 हो गया 20, 20 7 हो गया 27। सॉरी, इसको ऐड करोगे 8 4 12, भाई 6 4 10, 10 8 18, 2 20, 3 23 के 3 कैरी आ गया 2, 2 1 3 1 4 1 5 5 5 2 7 3 10, 10 और 2 हो गया 12, यानी ये कितना आ गया 123 आ गया 123। अब ये जो 123 है इसमें आप इंटू करा दो, क्योंकि समांतर माध्य टेबल का क्या होता है आप अच्छे तरीके से इससे वाकिफ़ होंगे, मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है। जो समांतर माध्य होता है दोस्तों वो क्या होता है, एफ एक्स अपॉन एफ, एफ एक्स अपॉन ये नीचे जो एफ, ये यहाँ पर उल्टा दिया है टेबल में, बट आप ये इसको इससे डिवाइड करना है बस। तो मैं एफ एक्स अपॉन एक्स लिख लेता हूँ। भाई एफ एक्स आया है 123 और एक्स कितना हमारा 27, इसको डिवाइड कर लो, 2 छंग 12 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, भाई पॉइंट में काट सकते हैं ना, तो आप ऐसे भाग कर लो 123 भागे 27, भाई 5 बार जाएगा, 20 पंचे 100, 7 पंजे 35, नहीं 4 बार में जाएगा, 7 चौके 28, 4 दूनी 8 2 10, 108 हो गया। 13 में से 8 5 13, यहाँ 1 बच गया, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओ, 150 हो गया। अब 5 बार जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13, 135 हो गया। ये 5 और ये 1 15 बच गया, यानी ये 4.5 करके समथिंग आएगा, तो आंसर हम दे देंगे 4.5। ये आगे चलता रहेगा, कटेगा नहीं, तो 4.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 4.5 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, आप नोट कर सकते हो 4.5
एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको ज़रा समझते हैं। आप देखो क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, उसको पढ़ो और बताओ क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है, ये 11 नंबर क्वेश्चन आपसे इस तरीके की बातें कर रहा है कि माध्यिका बताना है। किसकी किसकी? तो जो आंकड़े दिए गए हैं 3, 5, 1, 7 और 4, इसकी माध्यिका बताना है। तो माध्यिका बताने के लिए आंकड़ों को पहले व्यवस्थित लिखेंगे, मतलब हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा नंबर 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यू कितनी है 5, जो कि क्या है एक विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या होती है तो जो माध्यिका है वो क्या होता है दोस्तों, माध्यिका होता है n+1/2वां पद। n कितना आया 5 + 1/2, यानी 6/2। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3वां पद। यहाँ पर पद आता है, याद रखना फार्मूला होता है n+1/2वां पद। तो 3वां पद चाहे पीछे से गिन लो चाहे आगे से, 1 2 3 क्या हो जाएगा चौथा, पीछे से गिनोगे तो भी बीच वाला आएगा। तो 4 ऑप्शन में जो 4 एकदम से राइट आंसर, 4 एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों। कितना हो जाएगा? 4 इज़ द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट पे पढ़े और नेक्स्ट पे बढ़ आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, कोई भी डाउट हुआ करे तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, क्योंकि टेलीग्राम के सिवा मैं कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। तो आप वहीं पर ही हमको मैसेज कर सकते हो, मैं उसका निवारण ज़रूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर मैं 12 की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको ज़रा पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, हाँ नीचे क्वेश्चन पढ़िए भाई क्या कह रहा है। ये कह रहा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पार्श्व पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। यानी कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों आपको बताना है। जो साइड दी गई है, जो भुजा दी गई है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। चूँकि घन है ना भाई, घन, तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आप ज़रा कमेंट करके बताओ। पूरा चैप्टर पढ़ाया है। जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ए मतलब भुजा, तो 6 इंटू ए कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 6 इंटू 8 टाइम हो जाएगा भाई 64, ये 64 हो जाएगा। 64 का 6 से गुणा कराएंगे, 6 चौके के 24, 6 चार के 36 और 37 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद आपको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे। पार्श्व पृष्ठ का मतलब कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 4a², यानी 4 इंटू ए कितना है 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्वेश्चन का सही जवाब है। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। नोट कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी भी दोस्त को, एक बार कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को, ये क्वेश्चन आप देखो, इसको व्यंजकों के भाग का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि -3x² प्लस के 4x और प्लस के x³ -4 में जो भाग लगाना है आपको, वो लगाना है x² -4x प्लस के 2 से भाग लगा के आप बताइए भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना है। भागफल और शेषफल क्या आएगा ये आपको बताना है। भाई कैसे बताओगे? सबसे पहले आप इनको सही क्रम में लिखो, घातों के घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी पावर आगे लिखोगे x³, इससे छोटी पावर 2 माइनस में 3x², इससे छोटी पावर 1 4x और माइनस में 4। अब इसका भाग किससे करना है? इसका भाग करना है x² माइनस के 4x प्लस के 2 से। अब कर दो भाई, x³ है, हमें x² से भाग करना है, मतलब x की कमी है तो ये x³ आ जाएगा।
अब इसी x का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4x² आ जाएगा। अब 2 का x से कराएंगे तो प्लस के 2x हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस से प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म। प्लस के 4x² माइनस के 3x² प्लस के 1x² बच गया, माइनस के 2x प्लस के 4x, तो प्लस के 2x बच गया और यहाँ बच गया माइनस के 4। अब यहाँ पर देखो सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, कितनी बार जाएगा आप एक बार देख सकते हो। यहाँ x², यहाँ माइनस के 4x, यहाँ है 2x, यहाँ है आपका 2 और यहाँ पर है आपका 4। अब कितनी बार जाएगा आप एक बार चीज़ें देखकर बताओ भाई, कितनी बार जाएगा। अब आप देखो भाई x² है, यहाँ 2x है और हमको लाना क्या है, हमको लाना यहाँ पर 4x है, हमको लाना क्या है 2x, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, क्या कुछ और भाग हो सकता है। और 1 से भाग कर देते हैं, प्लस के 1 से भाग कर देते हैं, तो 1 का x² से करेंगे तो x², 1 का माइनस के 4x करेंगे माइनस के 4x, 1 का 2 से करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएगा। भाई ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस और ये प्लस से हो जाएगा माइनस। तो दोस्तों ये तो ख़त्म हो गया, प्लस के 4x प्लस के 2x प्लस के 6x, माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 6, ये शेषफल बच जाएगा और ये आपका भागफल बच जाएगा। ठीक है ना। जब आप क्या करोगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करा के इसको ऐड करोगे तो बीच वाली चीज़ पता चल जाएगी, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको ज़रा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको ज़रा समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर लैंग्वेज, आप नीचे पढ़िए क्वेश्चन की और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, है ना। लैंग्वेज पढ़िए फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आकार के एक डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल देखो दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। भाई लंबाई चौड़ाई नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है। 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब गत्ता इसको बनाओगे, भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 चीज़ें दी गई हैं तो हम लेट कर लेते हैं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जनरली सीक्वेंस जिस प्रकार से फार्मूला हमारा होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसी सीक्वेंस में हमें यहाँ रखना पड़ता। अगर नहीं लिखा है, बहुत कम केसों में होता है, बट अगर नहीं लिखा है तो, या फिर क्वेश्चन में शब्द यूज करता है क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली, तो उसका भी मतलब होता है रेस्पेक्टिवली, क्रम से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आपको पूछा है कि टोटल कितना आपको गत्ता बनाने के लिए क्षेत्रफल, मतलब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल देंगे। भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस में BH प्लस में HL, यही होता है। बस वैल्यू रखो 2LB का मतलब हो जाएगा 24 × 12, तो ये हो गया 24 × 12 प्लस में BH 12 × 5, ये हो जाएगा 12 × 5 प्लस में HL 5 × 24, ये हो जाएगा 5 × 24। इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, आंसर आ जाएगा 2 × 12 चौक 48, 4 12 दूना 24, 4 हो गया 28 प्लस में 12 पंचे 60 प्लस में 24 पंचे 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 24 पंचे 120 हो गया। इन सबको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करोगे 8 आ गया। दूसरा 2 6 2 8 8 16 का 6 1 आ गया। 1 2 1 3 1 4 468 × 2 कर लीजिए, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13 हो गया, 4 दूनी 8 1 936 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे और आप बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा। मैं फिगर यहाँ पर बनाए दे रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई ये ऐसे एक सर्कल है, ठीक है सर, ऐसे सर्कल है, यहाँ पर ये कहा गया सेंटर है, ये AB क्या है, व्यास है, AB व्यास है। उसके साथ साथ ये ऐसे एक एंगल बना है, ये है 8 सेंटीमीटर,
ये है 15 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा ए बी की लंबाई बताओ। क्वेश्चन में कहा गया यदि ए बी क्या है, व्यास है, ए बी व्यास है, तो आपसे पूछा है कि ए बी की लंबाई कितनी होगी, ए बी की लंबाई कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, ज़रा आप एक बात हमें बताओ। भाई मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया व्यास क्या करता है, व्यास वृत्त को दो भागों में डिवाइड करता है। भाई ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहेगा, नीचे वाला पार्ट नीचे रहेगा। और अर्धवृत्त में बना एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी ये एंगल कितने डिग्री होगा, 90, ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज ए बी सी में जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। भाई 90 अंश का है तो 90 अंश में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है, यानी ये ए बी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, मतलब कि बी सी का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है ना, बस यही है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ए बी निकालना है तो दोस्तों ए बी निकाल लेंगे। भाई बी सी कितना है, यहाँ देखो बी सी दिया गया 8, तो 8 का स्क्वायर। ए सी कितना है 15, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ए बी स्क्वायर कितना आएगा, 64 प्लस में 15 का हो जाएगा 225। यानी ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 5 4 9 हो गया, 5 4 हो गया आपका दोस्तों 9, और 6 2 हो गया 8, और ये हो गया 289। अब स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आएगा, रूट एक 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो भाई इसको आप 17 × 17 कह सकते हो। तो आंसर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। यानी ए बी कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। यानी ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर। अब पहले तो आप देखो, अभी और भी क्वेश्चन है, लेकिन आपका मैं होमवर्क एक दे रहा हूँ। होमवर्क, यहाँ जो ए बी है, ए बी ये आ गई है 17 सेंटीमीटर। बस आप बता दो ये क्वेश्चन जो भी है, इसकी हमें आप रेडियस कमेंट करके बताओगे ऑफलाइन। इसकी रेडियस कमेंट करके आप ऑफलाइन बताओगे, अभी नहीं बताना है, ऑफलाइन जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो माइंड में रखे रहना, इसकी रेडियस क्या होगी वो बता देना। आंसर खैर 17 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ज़रा लगाएंगे और आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है 8 और 32 का मध्यानुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है 8 और 32 का मिड रेशियो आपसे पूछे हैं, मध्यानुपात। मध्यानुपात का क्वेश्चन बहुत दिनों बाद हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो मध्यानुपात भूले तो नहीं हो भाई, बताओ मध्यानुपात भूले तो नहीं हो। मध्यानुपात क्या होता है, ये नंबर ए होता है, ये नंबर बी होता है। तो हम अंडर रूट जब मध्यानुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं, याद है ना, मध्यानुपात होता है अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, यही होता है। तो कहोगे जी बिल्कुल। अब ए नंबर रख दो 8 इंटू बी नंबर रख दो 32, है ना। अब इसको कई लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, वो भी करा लीजिए, कराना है तो। ये डायरेक्ट आप देखो, अगर मल्टीप्लाई कराते हो तो करा लो, मैं चलो मल्टीप्लाई करा के बताता हूँ। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 1 25, 256, और 256 किसका स्क्वायर होता है, 16। 16 राइट आंसर आ गया। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कराना चाहते थे तो आप इसको ऐसे कर लेते, भाई 8 है, 32 को आप क्या कह सकते हो, 8 इंटू 4 कह सकते हो। अब 8 देखो एक पेयर बाहर बन गया, 8 निकाल लो, 4 का रूट 2 निकाल लोगे, तो 8 दूनी 16 फिर भी आएगा। तो मल्टीप्लाई करा के बताओगे तो भी आएगा, ऐसे बताओगे तो भी आएगा। बस जब बड़ा नंबर होगा तो आप ऐसे लगा देना, छोटा नंबर है तो मल्टीप्लाई करा लो, क्योंकि आपको 20 22 25 तक तो स्क्वायर याद ही होंगे। वैसे निकाल तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर सकते हो, मैंने बताया है। बट अगर आपको नहीं पता, छोटे नंबर है तो मल्टीप्लाई करा लेना, बड़े नंबर है तो फैक्टर करके कॉमन ले लेके बाहर निकाल लेना। ठीक है, आओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा आप कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कि क्या आएगा राइट आंसर। कह रहा है 25 अनुपात x
समानुपात x अनुपात 4, तो x का मान बताओ। x का मान बताना है। x का मान क्या आएगा वो आपको बताना, फटाफट कमेंट कीजिए, वो आपको बताना है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताना है। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, है ना, लाइक कर दिया करो मेरे दोस्त। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं कैसा भी रहूं मैं आपको क्लास देने की कोशिश करता हूं। बस आपको ये करना है, लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे भाई, हमें पता है अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तभी समानुपात में होंगे। तो ये हो जाएगा 25 इंटू के 4 बराबर x इंटू के x, यही होगा। 25 चौके हो गया 100 बराबर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर आएगा तो रूट में, तो अंडर रूट ऑफ 100 बराबर x, अंडर रूट 100 का मतलब 10, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो 18 में से आपके कितने करेक्ट हुए वो आपको बताना है। और आज का पेपर थोड़ा इजी था, है ना, थोड़ा इजी था क्वेश्चन आज का, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सारे बुक से लिए थे और बुक को आप लोगों ने तो इतनी बार सॉल्व कर लिया है, बुक आपको इजी लग रही होगी, है ना। बाकी मैं जब अपने कुछ क्वेश्चन लाऊंगा तो हो सकता थोड़ा बहुत लैंग्वेज घुमाऊँ, लेकिन कठिन वो भी नहीं होते हैं, ये मत समझना टफ होते हैं, नहीं, थोड़ा सा मैं लैंग्वेज घुमाता हूँ। क्योंकि बेसिकली हमने, देखो मैं दोस्तों बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन लगा चुका हूँ, बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन, अगर मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ तो 3 से 4 घंटे में मैथ ही पढ़ता हूँ, ये याद रखना। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, एग्ज़ामिनर क्या करता है, क्वेश्चन वैसा ही रहता, उसकी लैंग्वेज को बहुत घुमा देता है कि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाए। और मैं भी लैंग्वेज को घुमा के आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, ऐसा कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर कभी आप किसी भी एग्ज़ाम की और तैयारी करें और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले, वो आपके दिमाग में अभी से सेट हो जाएं, वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े जो हमने की है। इसीलिए मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा जब अपने क्वेश्चन कराता हूँ तो घुमा के कराता हूँ। बाकी आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, उस क्वेश्चन की रेडियस आपको कमेंट करके बताना है। जाने से पहले क्लास को लाइक करना और दोस्तों के संग शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।